आप सभी का सुरागी लाल न्यूज़ चैनल में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिलप्रीत सेठी। आज हम जिस मुद्दे को लेकर आपके समक्ष आए हैं वो है विपिन शर्मा पप्पी उनके मर्डर का जो केस है, जो अभी हाल ही में बुधवार के दिन जो मर्डर हुआ है, जो हत्या हुई है, हम उसी को लेकर आपके सामने आए हैं। दरअसल पूरे शहर में अलग अलग तरह की भ्रांतियां हैं, परंतु कहते हैं कि जो पुराना पत्रकार होता है या कोई पुराने पुलिस वाले होते हैं वो कई चीज़ों के गवाह होते हैं इस समाज में, कि इस समाज में पहले कैसा था और अब कैसा है। दरअसल कई वर्ष, 20 वर्ष से भी अधिक मुझे पत्रकारिता करते हुए हो गए इस काशीपुर शहर में और इस उत्तराखंड में। यहीं का पले बड़े हैं, हमारे 70 वर्षों से अधिक का हमारा परिवार है, जो कि हम इन्हीं गलियों में खेले हैं, इन्हीं गलियों में हम बड़े हुए हैं। दरअसल पप्पी शर्मा का जब नाम आता है तो किसी बात का ये व्यक्ति, क्योंकि एक समाज सेवी था, कई वर्षों तक 15 वर्ष से पार्षद, मेंबर, हालांकि कि पार्षदी अब आई है, लेकिन मेंबर का जो नाम है, इनका जो नाम है, वो हर आदमी पप्पी मेंबर ही कहता था। काशीपुर का हर आदमी पप्पी मेंबर, क्योंकि एक कई वर्षों से ये नगर पालिका में पहले मेंबर रहे हैं, उसके बाद पार्षद संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं काशीपुर के। दरअसल मैं जो जिस बात की आपको बात बताना चाह रहा हूं, दरअसल ये जो घर है, ये जो निवास है, मैंने ये निवास जो है, इस निवास में अधिकतर लोगों को यहां बैठे हुए देखा है। राजा महाराजाओं का राजपाट कहते हैं चला गया, परंतु छोटी छोटी जो सीमाएं हैं, लोगों की मदद करने का जो जज्बा है, वो आज भी हमारे भारतवर्ष में देखा जाता है। वैसे ये पप्पी भाई का वो घर है जहां पे सुबह से शाम तक गरीबों का आना जाना, जरूरतमंद लोगों का आना जाना लगा रहता था। और कई वर्षों तक मैं स्वयं भी गवाह हूं कि ऐसे ही मदद कर दिया करते थे बिना किसी स्वार्थ के। मेंबर थे तो ठीक है, नहीं थे तो ठीक है, परंतु हृदय सम्राट थे। आज जो अलग अलग तरीके की भ्रांतियां हैं कि दरअसल ये प्लॉट के एवज में ये मर्डर हुआ है या लेन देन में, दरअसल ये लेन देन का मामला तो एक कई वर्ष पूर्व, इस प्लॉट की तो जो रजिस्ट्री है वो भी कई वर्ष पूर्व हो चुकी है, जिसका लेन देन बताया जा रहा है। जो ये लेन देन का हिसाब किताब है, इनके परिजन जो हमारे साथ है, उनका कहना यह है कि जो बकाया राशि थी, जब पे प्लॉट दिया जाता है तो एक ये तय होता है कि जी 25% अब दिया जाएगा। जो अनुमान हमारे भारत में जो असूल होता है वो प्रॉपर्टी को लेकर ये होता है कि 25% दिया जाता है। फिर आपका 2-4 महीने, 3 महीने, 1 महीने, जब भी वो रजिस्ट्री होती है तो बकाया राशि तब दी जाती है। परंतु यहां ऐसा नहीं था। जो पैसा जितना दे गया, 10,000, 5,000 करते करते दे दिए जाते थे। एक मदद होती है ताकि उसको भी घर, और हमें यहां पे कई ऐसे भी लोग मिले जिनको पप्पी भाई ने प्लॉट ऐसे ही दे दिया और उनसे कहा कि आप रह लो, मकान बना लो, मुझे पैसे बाद में दे देना, रजिस्ट्री कर दी गई। दरअसल कई चीजों की जो बातें हैं वो गले से उतर नहीं रही हैं, क्योंकि ये जो लेन देन का मामला है, ये तो 3,41,000 रुपये जो बकाया राशि है उसी का चेक था। जो आप, मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा वो सीसीटीवी दिखाएं, ये जो कैमरे लग रहे हैं इधर भी और उधर भी। मैं चाहूंगा, एक मिनट, मैं इधर चाहूंगा कि ये यहीं पे वो बाइक, जब वो अंदर से पप्पी भाई के यहां अंदर से चेक लेके आया है और कागज लेके भागा है, जब यहां से, यहीं पे उसकी बाइक थी जिसमें फावड़ा भी लगा हुआ था, और ये नीचे की तरफ यहां पे चेक फाड़ा है और रजिस्ट्री लेके वो भागा है यहां से। दरअसल यहीं से वो आगे भागा है, और उसके बाद आप वीडियो में भी जो हम आपको दिखाएंगे, इस सीसीटीवी की वीडियो भी, जिसमें वो फावड़ा भी यहीं लगा हुआ है और वो उसके बाद चेक फाड़ के वो यहां से भागा है। और जो पप्पी भाई हैं वो भी पीछे पीछे उसके गए हैं, क्योंकि वो यहां से गाली गलौज करके भागा है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। और ये साफ मन के थे, और साफ मन के थे इसलिए वो यहां से निकले, और ये जो दुर्घटना है ये हो गई।
इंसान वापस नहीं आता, सिर्फ यादें और बातें रह जाती हैं। परंतु जो मानव हत्या है, ये सबसे बड़ा पाप है। हम ये कहते हैं कि कोई भी, जो भी ये व्यक्ति ऐसा पाप करता है, उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। हमारे प्रशासन को, हमारे अधिकारी को भी चाहिए कि एविडेंस प्रॉपर इकट्ठे करके, और जो ये परिवार है पप्पी शर्मा का, विपिन शर्मा का जो परिवार है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए और ऐसा उदाहरण पेश होना चाहिए कि आगे जाके कोई भी लेन देन को लेकर और ऐसी निर्मम हत्या ना करे। मेरे साथ मौजूद हैं इनके विपिन शर्मा के छोटे भाई नीरज शर्मा जी। मैं जो भ्रांतियां हैं वो तो मैंने बताई, आप थोड़ा सा उल्लेख कीजिए कि क्या है ये सारा मामला और किस तरह से, बहुत शॉर्ट में मैंने बाकी सब कुछ बता ही दिया है, आपके मन में अब क्या चल रहा है? भैया मेरा तो यही कहना है कि मेरे भाई उसकी मदद करते थे, कभी आए दिन कुछ परेशानी, और वो जो प्लॉट है उसके घर से बिल्कुल मिलता हुआ है। वो भैया को मामा बोलता या भाई साहब बोलता था कि भाई साहब ये भी दे दोगे तो मेरे काम आ जाएगा, गरीब आदमी हूँ, पैसे नहीं है। तो भैया ने कहा जो तेरे पास वो दे दे और मैं तुझे इसकी रजिस्ट्री करवा देता हूँ, बाकी तू पैसे देते रहना। और उसने 30 तारीख का चेक दे दिया, बाकी रकम देने के बाद 10-10, 5-5 हज़ार जोड़ के दे दिए भैया को। भैया ने उसे रोका, बुधवार की बात है, 4-3 जब भी 1-2 साल पहले रजिस्ट्री उसकी होगी, तो भैया ने उसे यहाँ रोका, उससे कहा भाई वो तू मेरे पैसे दे, तेरा टाइम भी पूरा हो गया। तो उसने कहा भाई साहब मेरा पैसे नहीं है। भैया को कोई बात नहीं, 5-5 हज़ार करके दे दिए। फिर भैया के साथ वो अंदर चला गया, रजिस्ट्री मंगाई अपनी, वैसे वो दिखाना कैसे कागज़ है कैसे करके। फिर अंदर से उन्होंने भैया से छीना कागज़ अपना, वो सामने कैमरे में सब इसमें रिकॉर्ड हुआ है। और वो चेक यहाँ पर उसने फाड़े और फावड़ा उठाया और बोला कि मैं तुझे जान से मार दूंगा अगर तू मेरे पीछे पैसे मांगना आ गया अब तो भैया कह रहा भाई तू क्यों ऐसी बातें बोल रहा, रजिस्ट्री कराने टाइम तुमने ऐसा नहीं कहा, अब तो मारने धमकी दे रहा। तो भैया बता भी रहे थे, 1-2 दिन पहले उसने कहा भी था कि मेंबर साहब तुम्हारे 3 लाख किया तो मैं तो तुम्हारा 50 हज़ार के लिए मर्डर कर दूंगा अगर तुमने मुझसे पैसे मांगे तो। फिर उन्होंने सॉरी बोला, उसे चेक और कागज चाहिए थे, रजिस्ट्री ली उसने और वो भाग गया। पीछे से भैया उसके गए कि भैया ऐसा आदमी, इतना पुराना आदमी मुझे ऐसे कैसे मार सकता है। वो इसी विश्वास में चले गए कि इससे बात करूंगा, भाई तू क्यों इतना गुस्सा हो रहा है, पैसों का मामला तो पैसों से निपटेगा ना काम, आते रजिस्ट्री करा दी, अब तू मुझे आंखें दिखा रहा है। भैया पहुंचे वहां पर, अब वो खड़े भी नहीं हो पाए, वो पहले से ही अपने घर से 20-25 कदम पहले ही खड़े होके फावड़े से मोड़ पर भैया का इंतजार कर रहा था। जैसे ही भैया मोड़ मुड़े, उसने ताबड़तोड़ भैया के ऊपर आक्रमण कर दिया और उन्हें खत्म कर दिया। मैं तो प्रशासन से ये गुहार लगाऊंगा कि जैसे भी है, इसके पीछे कौन है, क्या है, कैसे है, बिल्कुल सच्चाई से निष्पक्ष इसकी जांच की जाए और उसे कड़ी से कड़ी सुरक्षा दी जाए। क्योंकि देखो हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया, आप मोहल्ले में आके पता करिए, शहर में पता करिए, वो तो ऐसे थे कि किसी गरीब पर अगर सर्दियों में स्वेटर नहीं है तो स्वेटर अपना उतार के दे देना है। हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी यहाँ पर। मेरे साथ नगर निगम के अजय बन्नू जी मौजूद हैं, जो कि अच्छे मित्रों में से एक थे विपिन शर्मा के। क्या व्यक्तित्व था विपिन शर्मा का? देखिए, विपिन शर्मा जी जो है एक दरिया दिल व्यक्ति थे। वो हमेशा गरीबों की मदद करते थे। 3 बार वो नगर पालिका के अंदर जो है 2 बार सभासद रहे, 1 बार पार्षद रहे, पार्षद संघ के अध्यक्ष भी रहे। मैंने हमेशा देखा इस घर के दरवाजे पर यहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती थी, हमेशा लोगों की मदद करते थे, वो आए गए लोगों को सम्मान करते थे। और ऐसे से उन्होंने कार्य किए हैं समाज के लिए जो लोग सोचने से पहले उसके लिए बोल भी नहीं सकते। गरीबों के घर में जहाँ चूल्हे नहीं जलते थे, वो अपने घर से यहाँ राशन दिया करते थे, लोगों के बीच में जो है रहकर लोगों की मदद करते थे। पूरे समाज के अंदर एक उनका एक अपना अलग अस्तित्व था। हमने खुद काफ़ी समय से उनके साथ रहकर ये सब चीज़ें नोट करी हैं कि विपिन शर्मा जी जो एक ऐसे इंसान थे, जैसे एक देवता के रूप में जो आप धरती पर उतरता है तो वो इंसान के रूप में एक देवता थे। मेरे साथ विपिन शर्मा जी के बड़े सुपुत्र हैं, वो भी मौजूद हैं। क्या चाहते हैं अब आप? बाकी सारा मामला तो बता ही दिया है, क्या चाहते हैं अब आप कि क्या करे प्रशासन, कि आपकी किस तरह से मदद करे, क्या हो सकता है इसमें? कठोर से कठोर कार्रवाई चाहते हैं। पीछे कुछ ना कुछ तो है, प्रशासन को जांच करनी चाहिए। किसी ने हमसे आके कुछ नहीं पूछा, सबने अपना अपना किया और कर दिया। पूरी जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। जो आदमी कभी आंख नहीं उठा सकता था, उस आदमी ने इतना बड़ा काम कर दिया, वो किस बेस पे कर दिया? पीछे से कुछ ना कुछ तो है। वो 3-4 दिन से रोज यहाँ आ रहा था, रोज। परसों ही वो कह के गया था, पापा जी ने हमसे छिपाई ये बात कि वो 50 हज़ार के लिए मर्डर करने वाली बात कह के गया है। अगर उन्होंने घर में किसी से, चाचा से ये बात का जिक्र करा होता तो ये ऐसा आज होता ही नहीं। उन्हें बहुत विश्वास था उस पर। वो मामा मामा करता था। हमारे घर में आम, अमरूद, जो फल फ्रूट है, सीजनिंग जो फल आते हैं, वो सब वही दे के जाता था कि मामा 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 करके। उस मामा मामा कहने वाले आदमी ने हमारा तो सब छीन लिया। हम तो कुछ नहीं कह सकते किसी से, जिसे कहना है वो चाचा ने जो कह दिया है। प्रशासन से इतना ही है कि पीछे का, क्योंकि आगे चुनाव आ रहा है, सबको पता था चुनाव के बारे में
क्या कहानी है वो प्रशासन ही देख सकता है, लेकिन इसके पीछे कहानी जरूर है, पक्का है, निकलेगी। अगर कुछ किया जाएगा, उससे पूछा जाएगा, जो भी है निष्पक्ष जांच की जाए। हमें कोई वो नहीं है कि क्या है, हमारे तो गए उसने, ये निर्मम से निर्मम हत्या है। वहां के अगर किसी से प्रशासन पता करेगा तो लोगों ने ये तक बताया कि उनके हाथ को उठा के चेक किया गया है कि मर गए या नहीं मर गए, उसके बाद दोबारा उन पे फावड़ा चलाया गया। तो ऐसी तो कोई दुश्मनी नहीं थी ना इतना बुरा उन्होंने किया था। तो बस हम तो यही कहना चाहते हैं प्रशासन से कि एक बार ढंग से संज्ञान ले इस चीज में कि जो हुआ है बहुत कृत्य अपराध है, अपराध से भी बड़ा अपराध है। ऐसा कैसे उसको बिल्कुल ऐसे जान दिया कि उससे कुछ कोई सवाल नहीं, जो उसने कहा वही सब मीडिया ने भी कह दिया, वही प्रशासन ने कह दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी ने हमसे आके कुछ नहीं पूछा। ये कैमरे गवाही दे रहे हैं, नहीं होते तो फिर हमारी भी कोई नहीं मानता। सब रिपोर्ट है, यहाँ सब रिकॉर्ड हो रहा है। बाकी अब आप प्रशासन के हिसाब से जाते हैं हम कि उस प्रशासन भी पापा जी से हमारे अच्छी तरीके से परिचित था। कम से कम वही इस चीज़ का वो रखें कि जो सच है उसको सामने लाए, जो छप रहा है वो सब झूठ है। दरअसल परिजनों का कहना ये है कि अभी जो चुनाव होने हैं, पार्षद जो नगर निगम के अभी चुनाव होने हैं वो भी इसी वर्ष हैं और कुछ ही माह बाद हैं, तो कहीं ना कहीं सुरगुराहट उसकी है। तो परिजन कहीं ना कहीं आशंका जता रहे हैं। प्रशासन से हमारी भी गुजारिश है कि इसमें बारीकी से जांच करें, ताकि जो भी अपराधी है या वो तो है ही है, जो उसके पर्दे के पीछे अगर इनके परिजन कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ है, तो उस पर बारीकी से जांच होनी चाहिए ताकि सत्य निकल के आए। मेरे साथ भगत जी भी हैं, मैं इन्हें कई बार देखता था, ये कई बार विपिन शर्मा जी के साथ ही रहा करते थे, कई बार घूमते हुए दिखाई दे देते थे, कभी गुरुद्वारे के इधर कभी पीछे। भगत जी क्या कहना है आपका? अब बहुत बढ़िया थे वो, बहुत मेरे मित्र थे, बड़े भाई थे वो, बड़े भाई से भी ज़्यादा उन्हें मानता था मैं। बहुत अच्छे थे, मेरे साथ के बचपन के दोस्त थे वो। और जो भी अगर किसी गरीब की भी अगर शादी कोई होती थी तो उनकी भी मदद करते थे वो, हर मामले में मदद करते थे। कोई काम पड़ गया या किसी पे कोई पैसा भी नहीं आया, खाने पीने में परेशानी, जैसे लॉकडाउन में परेशानी पड़ी तो वो भी मदद करते थे उन्हें। आटा दाल जो भी था, पैसा तक का मदद करते थे। बहुत बढ़िया थे, कोई गलत नहीं थे वो, बहुत अच्छे थे। दरअसल बात यही निकल के आई कि लोगों की मदद करा करते थे, क्योंकि हमें इस बात का किसी को सबूत दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बात की गवाही हम लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, तो हम खुद भी गवाह हैं कि यहाँ पे अक्सर भीड़ रहा करती थी। आखिरी में दुखद समय है, परिवार वालों का ये कहना बहुत आसान है किसी का कि ये मेरा, इनके बुजुर्ग भी साथ में हैं। मैं चाहूँगा कि ये मोहल्ले के हैं और इन्होंने शायद बड़ा होते हुए भी देखा है विपिन शर्मा को, तो क्या कहेंगे अंकल आप? मेरा यही कहना है कि मेरे उनसे लगभग 30-40 साल से एक पारिवारिक संबंध थे, हम मित्र थे आपस में। और वो हर तरह से धार्मिक मामला हो या कोई गरीबों की मदद करनी हो तो हर तरह से करते थे। धार्मिक मामले में जैसे शिवरात्रि में अक्सर कई भंडारे होते हैं, कुछ भी होते हैं, वो उनके पास चला जाइए, मदद करनी हो तैयार रहते हैं हर समय। और कहीं भी जो है उनके पास चला गया, मैं ये परेशान हूँ, मेरे पर ये परेशानी है, तो वो परेशानी दूर कर देते हैं आदमी की। मेरा यही कहना है कि जो है उनके साथ में जो उनके हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ, बहुत गलत हुआ है। ऐसे आदमी के लिए साथ में कभी नहीं होनी चाहिए। मैं प्रशासन ये कहूँगा कि इसकी जो है निष्पक्ष जाँच करके और इसको वो करने का बता रहा हूँ। हम भी यही डिमांड करते हैं अपने प्रशासन से कि इसकी बारीकी से जांच हो ताकि सत्य सामने आए, और अगर कोई पर्दे के पीछे जैसे परिजन आशंका जता रहे हैं तो वो भी निकल के आना चाहिए था। धन्यवाद। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।